हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग ये जो है, ये मुझे चैनलाइजिंग डाउनलोड कुछ हुआ ड्रीम्स के थ्रू। तो आज मेरे को ज़रूरी लगा कि ये ड्रीम, ये जो चैनल ड्रीम है, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ मुझे चैनलाइज हुई है, ये मेरे कलेक्टिव्स के लिए भी हुई हैं जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में डील कर रही हैं। क्योंकि ये जो ड्रीम डाउनलोड है, ये मुझे पहले एक बार ऑलरेडी आ चुका था, आज से 15 से 20 दिन पहले लगभग। मैंने इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मुझे लगा शायद ये मेरे लिए एक प्राइवेट ड्रीम है, ये मेरे लिए पर्सनल एक साइन है माँ पार्वती का, क्योंकि आई एम ऑल्सो डीलिंग विद ट्विन फ्लेम एनर्जी। ओके, सो मुझे लगा शायद ये मेरे लिए पर्सनल मैसेज है, कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल जर्नी को लेके या लाइफ को लेके मुझे ईश्वर, मुझे डिवाइन कोई साइन दे रहे हैं। लेकिन जब मुझे आज सुबह फिर यही अगेन, और कुछ दिन पहले थोड़ा बहुत इसकी एक झलक मैंने ड्रीम में देखी थी सेकंड टाइम, और आज थर्ड टाइम कंफर्मेशन मैंने ये ड्रीम शिव जी और पार्वती माँ का देखा, काली माँ का देखा। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि नहीं, ये एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स के लिए है, और शायद शिव शक्ति का ये हुक्म है, आदेश है कि ये ड्रीम जो भी चैनलाइजिंग है, जो भी डाउनलोड है, मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप जो लोग स्पेशली ट्विन फ्लेम एनर्जी में डील कर रहे हैं, जो भी कपल्स, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल हो। उन फेमिनाइंस के लिए, मैस्कुलिन्स के लिए ये एक पर्टिकुलर एनर्जी अगर उनको पता चल जाए तो शायद आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो, आप इस जर्नी में आगे अच्छे से लीड कर सको, अपनी ब्लॉकेजेस को समझ सको। तो थर्ड टाइम जब ये सेम एग्जैक्ट ड्रीम मेरे आया, जब ड्रीम्स में सेम, तो फिर इसको मैंने कंफर्मेशन ही समझा। और टुडे आई एम गोइंग टू शेयर दिस पर्टिकुलर ड्रीम विद यू गाइज हु आर डीलिंग विद ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, जिनको लगता है कि आप डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। तो ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या रिजल्ट है, वो मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उन्हें थैंक यू सो मच, इतने प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, इतने सपोर्ट के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर करके, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। पर्सनल रीडिंग मेरी गाइज ऑन है, ओपन है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। 2 से 4 दिन का आपको वेट करना पड़ सकता है। तो पर्सनल रीडिंग का जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, और मैं यहाँ से आपको नंबर बता देती हूँ। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़। कोई भी 3 सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, इससे कम या ज़्यादा सवाल हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपसे फीस ली जाएगी। व्हाट्सएप कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। जानकारों और रिलेटिव से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये चैटर बॉक्स के लिए नंबर नहीं है, हालचाल के लिए, बातों के लिए नंबर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग, प्रोफेशनल एक तरीके का नंबर है, ठीक है। तो इसमें आप प्रोफेशनल तरीके से ही डील कीजिए। जिनको रीडिंग्स में इंटरेस्ट है वो ही इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए, तो अब मैं आपको वो डाउनलोड शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत टाइम पहले मुझे आया, जो मुझे लगा मेरे खुद के लिए, बट आप मेरी हालत देख रहे हैं, मैं फटाफट बैठी हूँ रीडिंग बनाने के लिए कि जितना जल्दी हो सके ये मैसेज मैं आप तक पहुंचाऊं। तो पहले कह देते हैं, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम नमः शिवाय, काली नमो नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय। ट्विन फ्लेम अर्धनारीश्वराय को हमने नमस्कार किया है, उन्हें प्रणाम करते हुए मैं ये डाउनलोड आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी हद तक एक फेमिनाइंस के लिए मैसेज लग रहा है। डाउनलोड इस तरीके से कि मुझे ये ड्रीम्स आया कि महाकाली एक नदी है, तालाब है। गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, जिनको इन ड्रीम्स में, साइंस में इंटरेस्ट है वही मेरी चीज़ को सुने। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन स्किप दिस वीडियो, बट इस पे मजाक बना के या इसको झूठा समझ के इसका अपमान मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम एनर्जीज के लिए ही मैसेज है। मैंने देखा कि महाकाली एक किसी तालाब के बाहर, जो रिवर होती है, एक तालाब के बाहर महाकाली खड़ी हैं और वो महादेव को ढूंढ रही हैं, वो अपनी मैस्कुलिन को ढूंढ रही हैं, ठीक है।
पहले वो पार्वती माँ थी, लेकिन ढूंढते ढूंढते उनके अंदर इतना मतलब एक होता है ना डेस्परेशन और क्रोध आ जाना कि मेरा मैस्कुलिन कहाँ चला गया है, मेरे शिव कहाँ हैं। तो वो करते करते उनका धीरे धीरे काली माता का उन्होंने रूप धारण कर लिया और वो डेस्परेटली महादेव को फाइंड आउट कर रही थी कि महादेव गए तो कहाँ गए। थोड़ी देर में जब उन्होंने अपनी आईज क्लोज करी और ध्यान लगाया कि मेरे शिव कहाँ हैं, मेरे मैस्कुलिन कहाँ हैं, तो उन्हें ये ध्यान में दिखा कि जो उनके सामने एक नदी थी वो पूरी ब्लैक थी। जो नदी जैसे आसमानी कलर होता है, स्काई ब्लू, वाटर का जो भी, वैसे तो वाटर का कोई कलर नहीं होता बट नदी कई बार एकदम स्वच्छ होती है, स्काई ब्लू कलर की होती है, तो वो नदी बिल्कुल ब्लैक थी। और उस नदी के अंदर भोलेनाथ, उस नदी के अंदर भोलेनाथ बैठे थे और ध्यान लगा रहे थे। मतलब उनके जो मैस्कुलिन थे वो काले पानी के अंदर बिल्कुल ब्लैकिश, काला पानी क्या डिनोट करता है, बिल्कुल ब्लैकिश, बिल्कुल नेगेटिविटी, काली ऊर्जाओं से घिरा हुआ, ब्लैक रिचुअल से घिरा हुआ वो मैस्कुलिन, ठीक है। वो मैस्कुलिन वहां बैठे हैं, शिव वहां बैठे हैं और जो उनका त्रिशूल है, जैसे वो समाधि में बैठते हैं और साथ में उनका त्रिशूल होता है, तो वो त्रिशूल नदी के अंदर जहां वो बैठे वहां पे एक लकड़ी का कोई पट्टा है, कोई बहुत बड़ा शिवलिंग है, उनका त्रिशूल और वो शिवलिंग जंजीर से बंधे हुए हैं। और भोलेनाथ का ये नियम है कि वो अपना जो त्रिशूल है उसके बिना कहीं भी नहीं जाते हैं। उनके साथ उनका डमरू, उनका त्रिशूल, ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा उनके साथ रहती हैं और वो अपने त्रिशूल को नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि त्रिशूल के साथ उनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। और त्रिशूल वो जो एक शिवलिंग बना हुआ है या लकड़ी का मैं पाटा कह लूं, वो बना हुआ है एकदम राउंड सा, जिसके साथ वो त्रिशूल जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो भोलेनाथ उसको नहीं छुड़ा पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली बंधा हुआ है। और कहीं ना कहीं अब लोग कहेंगे कि भोलेनाथ तो खुद स्वयं में परमात्मा है, तो क्या वो छुड़ा के उस पानी से खुद बाहर नहीं निकल सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चैनलाइज हुआ कि मे बी किसी बंधन से भोलेनाथ बंधे थे या किसी को ऐसा कुछ उन्होंने वचन दे रखा था, वो वचनबद्ध थे उस त्रिशूल के साथ या उस जंजीर के साथ, कुछ भी, मतलब कोई उनकी मजबूरी थी जिससे वो उससे बंधे हुए थे और उनको मजबूरन उसी विष वाले काले पानी में बैठ के ध्यान करना पड़ रहा था और उस त्रिशूल के साथ अटैच रहना पड़ रहा था और उस गंदी वाइब्रेशंस को उनको लेना पड़ रहा था। आई डोंट नो मैं ये मैसेज आप तक सही से पहुंचा पा रही हूँ या नहीं पहुंचा पा रही हूँ, ये ड्रीम चैनलाइजिंग मैं अच्छे से आपको कन्वे कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने यही देखा कि जब काली माँ ने देखा कि मेरे जो मैस्कुलिन है, मेरे जो महादेव है, वो ऐसे काले पानी में ऐसे डीप ब्रेथ ले रहे हैं, उनसे नहीं बैठा जा रहा, बट स्टिल कोई ब्लैक एनर्जी है, कोई ऐसा काला वचन है, कोई ऐसी काली ब्लैक मजबूरी है जिससे भोलेनाथ मजबूर है वहां पे बैठने के लिए और उस त्रिशूल को पकड़ने के लिए जंजीर के साथ, उस बंधन के साथ। तो महाकाली गई नदी के अंदर, महाकाली ने प्रवेश किया, उन्होंने भयानक रूप धारण किया और उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा उस जंजीर को तोड़ा और भोलेनाथ को हाथ से पकड़कर तालाब के बाहर ले आई। और जैसे ही वो तालाब के बाहर ले आई तो वो जितना भी वहां पे काली तालाब था उसका कलर एकदम कन्वर्ट हो गया, एकदम चेंज हो गया, बिल्कुल सब कुछ काला से एकदम उजाला हो गया, मतलब अंधकार ही अंधकार था उस चीज में। और जैसे ही महाकाली अंदर गई, और महाकाली भी इतनी आसानी से उस जंजीर से और उस त्रिशूल को नहीं छुड़ा पाई थी, उन्हें भी थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ा था महाकाली को, उनको विकराल रूप लेना पड़ा था, उन्हें थोड़ा सा उस ब्लैक एनर्जी से डील करना पड़ा था। और फिर वो आराम से महादेव को तालाब के बाहर ले आई कि कहीं ना कहीं शायद उनका ये एक कोई क्रिया कह लें या ये उनकी कोई लीला कह लें, क्या था जो भी था। तो इस ड्रीम से मैंने यही चैनलाइज किया कि जितने भी ट्विन फ्लेम एनर्जीज में अब लोग डील कर रहे हैं और जो इस वक्त शनि वक्री हो रहा है और जिस तरीके से अब एनर्जीज वर्क कर रही हैं, जिस तरह के प्लैनेट्स वर्क कर रहे हैं, तो ये मुझे साफ साफ मैसेज लगा है फेमिनाइंस के लिए, जो ट्विन फ्लेम या सोल कहते हैं ना, एक डिवाइनली गाइडेड, अगर आप जर्नी में हैं, अगर आपका और आपके पार्टनर का एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्मिक्स, मैं कार्मिक्स और हैवी कार्मिक्स की बात नहीं कर रही, मैं ट्विन फ्लेम्स और जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो जो फेमिनाइंस हैं या जिन मेल्स के अंदर ये फेमिनाइन एनर्जी है, आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि जो आपके मैस्कुलिन्स हैं वो आपको अभी कमिटमेंट इसलिए नहीं दे पा रहे,
आप लोगों का परमानेंट रियूनियन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आपके मैस्कुलाइन्स किसी एक भयंकर काली रिचुअल में जकड़े हुए हैं, किसी ब्लैक बंधन क्रिया में। अब चाहे ये बंधन क्रिया, ये नेगेटिव क्रिया थर्ड पार्टी ने आपके मैस्कुलिन पे अप्लाई करी है, या कोई और सिचुएशन है, या आपके जो पर्सन है, जो आपके मैस्कुलिन है, अभी उनको करियर के पीछे बहुत ज़्यादा भागना है, या उनको कोई अल्कोहलिक या ड्रग्स या गैम्बलिंग या ऐसी हैबिट है जिसको वो नहीं छोड़ पा रहे, जिस हैबिट की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स इश्यूज हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। कोई भी वो ऐसा इशू जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन अभी प्रॉपर कमिटेड नहीं हो पा रहे, आप ट्विन फ्लेम्स का परमानेंट रीयूनियन नहीं हो पा रहा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है फेमिनाइन्स, कि आपके जो मैस्कुलिन्स हैं वो अभी किसी ब्लैक रिचुअल से जकड़े हुए हैं। और आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने मैस्कुलिन्स से, बेशक आप डिटैच हुए हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि डिटैच करिए अपनी एनर्जीज, लेकिन दूर रह के भी आपको अपनी मैस्कुलिन्स को कर्स नहीं करना है, उनको ब्लेसिंग्स ही देनी है। ये उन फेमिनाइन्स के लिए मैसेज है जो बिल्कुल कंफर्म है, डेडली श्योर हैं कि उनके मैस्कुलिन्स पे कोई ना कोई ब्लैक रिचुअल या ब्लैक एंटिटी छोड़ी गई है, सिर्फ और सिर्फ उन फेमिनाइन्स के लिए। आज की रीडिंग सभी फेमिनाइन्स के लिए नहीं है, आज की रीडिंग सिर्फ उन्हीं फेमिनाइन्स के लिए है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो डेडली श्योर है, जिनको 100% ये श्योर है कि उनके मैस्कुलाइन्स पे कोई ना कोई तंत्र मंत्र की क्रिया की है, ब्लैक नेगेटिविटी पे थर्ड पार्टी ने उनको बिल्कुल जकड़ के रखा है, अपने वश में करके रखा है, या कई ऐसी थर्ड पार्टीज होते हैं जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, लाइक पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, है ना, बहुत से रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो इमोशनल ब्लैकमेल करके कुछ भी क्रिया करके खिला पिला के वश में कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप डेडली श्योर हैं कि ये एनर्जीज आपसे, आपके मैस्कुलिन से मैच हो रही, तो उन्हीं फेमिनाइन्स के लिए ये मैसेज है कि आपको महाकाली की तरह अपना रूप धारण करना है। उस काले पानी के अंदर, जो ड्रीम में जैसे महाकाली की थी, इस काली नेगेटिविटी के अंदर जाके अपने मैस्कुलिन को छुड़ा कर लाना है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ महाकाली की शरण में जाइए, क्योंकि फेमिनाइन्स को और ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ आदिशक्ति माँ का है। आप उस सर्वशक्ति फेमिनाइन, उस सुप्रीम पावर की शरण में जाइए और उन्हीं से ही अपने रिलेशनशिप की प्रेयर कीजिए। और थर्ड पार्टी का ये जो भी गंदा माया जाल है, जो भी ये काली क्रिया, काला पानी है, एक और चीज की हो सकता है, जैसे मैंने महादेव को बिल्कुल काले पानी में देखा, एक दूषित पानी में देखा, तो बहुत ज्यादा लोगों से ये रेजोनेट हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई वाटर मैनिफेस्ट करके अपने कंट्रोल में किया जा रहा है। ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी ही है, क्योंकि कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि हैबिट ने अपने कंट्रोल में कर लिया। हैबिट कैसे, एक कोई अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है या शराब पीने की आदत है या कुछ भी है, तो वो शराब थोड़ी ना जाएगी उसके ऊपर कोई रिचुअल करेगी। ठीक है, कुछ केसेस में हैबिट्स भी हैं आपकी थर्ड पार्टी, लेकिन कई केसेस में प्रॉपर कोई ना कोई पानी अभिमंत्रित करके, कोई ना कोई जल पिलाया गया आपके पर्सन को, जो पूरी तरीके से आपके पर्सन की माइंड में, बॉडी में बिल्कुल इस तरीके से बिठा दिया है कि आपके पर्सन उस ब्लैक क्रिया से निकल ही नहीं पा रहे, उस थर्ड पार्टी के चक्कर से निकल ही नहीं पा रहे, इमोशनली उसके साथ अटैच्ड हैं, चाहे आपके पर्सन का मन हो या ना हो। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के माइंड में इतना ज्यादा अपने लिए अटैचमेंट डाल दिया कि हम ही हैं तुम्हारे सब कुछ, हमारा करना ही सबसे पहले तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा पर्सन बाद में है। चाहे अब ये थर्ड पार्टी फैमिली मेंबर्स हो, जो ईविल और टॉक्सिक होते हैं ना फैमिली मेंबर्स, जो एक हस्बैंड वाइफ का या लवर्स का प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकते, या तो ये वो हो या फिर ये कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो, कोई एक्स्ट्रा पर्सन हो। ये आपको ज्यादा पता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है और वो किस हद तक स्टैंड करती है आपकी लाइफ में, और वो किस हद तक रिचुअल कर सकती है। सब कुछ अपनी लाइफ का आपको पता होता है। तो यही मैसेज है आज फेमिनाइन्स के लिए। आज डाउनलोड यही मैसेज था कि आपको अपने मैस्कुलिन्स को बचाने के लिए इस स्पिरिचुअल जर्नी में उतरना पड़ेगा। सबसे पहले खुद को अवेक करना पड़ेगा, अपने आप को इतना पावरफुल बना लेना है कि जब आप अपनी पे आए तो आप माँ काली का रूप धारण कर लें अपने मैस्कुलिन के लिए, और आप इतने सक्षम हो
कि आप अपने मैस्कुलिन को इस काली गंदी क्रिया से छुड़ा कर ले आएं। इसके लिए आप महाकाली की शरण में जाइए कि आपकी फेमिनिज्म जो है वो अवेक हो, और आप बजरंगबली की शरण में जा सकते हैं ब्लैक मैजिक को बैकफायर करने के लिए। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा गाइज। ये बहुत ही कम लेकिन कुछ फेमिनाइंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद आने वाले समय में आप लोगों का, जैसे माँ काली महादेव को ले आई थी और सब ठीक हो गया, तो मे बी इसी जन्म में आप लोगों का परमानेंट रीयूनियन लिखा है। ज़रूरी नहीं कि हर ट्विन फ्लेम का इसी जन्म में एक रीयूनियन होता है, ट्विन फ्लेम्स को बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। बट इस रीडिंग में आज का जो डाउनलोड है, काफ़ी ट्विन फ्लेम्स का इसी जन्म में ही रीयूनियन लिखा है। इसीलिए आप फेमिनाइंस को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको भक्ति की यात्रा में उतरना पड़ेगा, इतनी भक्ति करनी पड़ेगी, इतना मंत्र जाप करना पड़ेगा, और काली माता की शरण में आप जाइए ही जाइए गाइस, ताकि ये जितना भी काला साया है, जितने भी ये ईविल चीज़ें हैं, ये आपके पर्सन के दिल और दिमाग से इनका प्रभाव नष्ट हो, और आपके पर्सन को आप इन गलत लोगों से निकाल के बाहर ले आएं, और आप लोगों का परमानेंट रीयूनियन हो। और जब शिव और पार्वती एक हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। अगर थर्ड पार्टी अलग करना चाहेगी भी तो उसका ही वो अपना ही कर्म भोगेगी, फिर उसको इस सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। बट एक बार आपका फर्ज है अपने मैस्कुलिन्स को अपने पास लाना, इन सभी काली क्रियाओं से निकाल के। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि आप लोग किस जर्नी में हैं, तो आप टैरो रीडिंग्स ले सकते हैं कि कई बार फॉल्स ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं। हम लोग कार्मिक होते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम ट्विन फ्लेम एनर्जी में ही डील कर रहे हैं। एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, कोई आ गया था। तो आई होप आज जितनी भी बातें मैंने आपको करी हैं, आप इस चीज़ को अमल करेंगे, इस चीज़ को डीपली और सीरियसली लेंगे। और अगर आपको, जैसा मैं बता रही थी, कन्फ्यूजन है, तो आप प्लीज़ अपनी टैरो रीडिंग्स लीजिए और अपनी असली जो जर्नी है उसको फाइंड आउट कीजिए कि आखिर आप किस जर्नी में है। कहीं आप, ऐसा होता है ना कि कई बार आप कार्मिक्स होते हैं और आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। गाइज, इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1,44,000 ही ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं। हर कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी से नहीं डील करता है। ठीक है, सो आप पूरा कंफर्म होइए कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, और अगर ये सब एनर्जीज आपके साथ डील होती हैं तो जो मैंने आपको बताया आप प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो कीजिए, स्पिरिचुअल होइए, पहले खुद अवेक होइए, और उसके बाद अपने मैस्कुलिन को इन गलत इविल एनर्जी से निकालिए, बाहर कीजिए, और अपना परमानेंट रीयूनियन होने दीजिए। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।